नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम लोगों से की ट्रैफिक नियम मानने की अपील। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को लोगों से जिम्मेदारी से वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावधानी से वाहन चलाओ, जीवन बचाओ दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य पर यह अपील की। एकल पीठ के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC को स्कूली शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू करने के सिलसिले में एक एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने की मंगलवार को अनुमति दे दी। बारिश से सब्जी की खेती को भारी नुकसान, कीमतें बढ़ीं। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में सब्जी की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। अत्यधिक बारिश की वजह से न सिर्फ जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां बल्कि मचान में लगाई गई सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं। इससे सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। SEL-ISP में वन महोत्सव के तहत हुआ पौधारोपण। देश भर में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव पूरे उत्साह व जागरूकता के साथ सेलिस्को स्टील प्लांट ISP में मनाया गया। मौके पर विभिन्न विभागों और कार्यालय परिसरों में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। जलपाईगुड़ी, बिना नोटिस ही बंद हुआ आमबाधी चाय बागान। जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक और चाय बागान मंगलवार को बंद हो गया। जिले के बानरहाट ब्लॉक स्थित आमबाधी चाय बागान अचानक बंद हो गया। अधिकारियों ने रात के अंधेरे में बिना नोटिस के बागान को बंद कर दिया। इधर बागान बंद होने से 2000 श्रमिक परिवार बेरोजगार हो गए हैं। अगले 15 दिनों के अंदर बंगाल में नजर आएगी नई एकजुट भाजपा। श्रमिक, राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने के साथ ही अपने घर को सही रखने की कोशिशें भी तेज की हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही पार्टी में एकता की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। बंगाल में NRC लागू करने की हो रही है साजिश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि असम की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC लागू करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार सुबह X पर एक पोस्ट में आश्चर्य जताते हुए कहा, मैं यह जानकर स्तब्ध और बहुत परेशान हूं कि असम के विदेशी न्यायाधिकरण ने बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में 50 से अधिक वर्षों से रह रहे राजबंशी समुदाय के उत्तम कुमार ब्रजवासी को NRC नोटिस जारी किया है। दीघा में बसों के संचालन पर नई गाइडलाइंस जारी। कोलकाता, राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थल दीघा में अब यात्री बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने नई दिशा निर्देशिका जारी की है। हाल ही में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके मद्देनजर परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को परिवहन विभाग में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोविड संकट में गुमनाम मानवीय योगदान को समर्पित मोनोग्राफ लॉन्च। कोलकाता, कोविड जैसी महामारी के दौरान पूरा देश एक आपदा जैसी स्थिति से गुजर रहा था और उस समय लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी गहरे रूप से प्रभावित हुआ। इस दौर में कई लोगों ने चुपचाप मानवीय सेवाएं देते हुए अपना योगदान दिया, लेकिन वे गुमनाम ही रहे। उक्त बातें मोनोग्राफ लॉन्च कार्यक्रम में आस्था की संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी राधिका अलकैजी ने कहीं। कॉलेज परिसरों में आतंक फैला रहे सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र नेता शुभेंदु। कोलकाता, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को
तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा से कथित रूप से जुड़े 50 नेताओं की एक सूची जारी की और उन पर राज्य के कॉलेज परिसरों में आतंक राज फैलाने का आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि ये सभी नेता भाईपो भतीजा गिरोह से जुड़े हुए हैं और अपने राजनीतिक संबंधों के कारण बीजीबीएस के बाद राज्य सरकार ने 3,156 औद्योगिक प्रस्तावों को दी मंजूरी। कोलकाता बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट बीजीबीएस के बाद राज्य सरकार ने अब तक 3,156 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अमित मित्रा ने राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत, उद्योग सचिव वंदना यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रावणी मेले को लेकर तारकेश्वर में हुई बैठक। शामिल हुए 7 मंत्री भी तैयारी में जुटे। डीएम, सीपी व एसपी हुगली। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर मंगलवार को तारकेश्वर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में राज्य के 7 मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, अरूप विश्वास, सुजीत बोस, स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पुलक राय, इंद्रनील सेन और बेचाराम मन्ना उपस्थित रहे। उत्तम ब्रजवासी को मिला जाति प्रमाण पत्र। कोलकाता एनआरसी नोटिस मिलने के बाद से दिनहाटा के उत्तम ब्रजवासी सुर्खियों में हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्हें लेकर बयान दिया है। आखिरकार काफी देर के बाद उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिल ही गया। यह बीडीओ कार्यालय की ओर से दिया गया। उनके पास असम से एनआरसी का नोटिस आया था। जाति प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। लगातार बारिश से जिले हुए पानी पानी। पंप के जरिए पानी निकालने की हो रही कोशिश। बैरकपुर उत्तर 24 परगना के टीटागढ़ नगरपालिका के विभिन्न इलाकों के कई वार्डों में रात भर हुई बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीटागढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 का एपी देवी रोड, वार्ड नंबर 20 का एसपी मुखर्जी रोड, वार्ड नंबर 4 के कई इलाके और वार्ड नंबर 5 का टीटागढ़ बाजार इलाका जलमग्न है। जलभराव से निपटने को नगर निगम ने की त्वरित कार्रवाई। महानगर में सामान्य से अधिक बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोलकाता नगर निगम के सीवरेज विभाग के मेयर परिषद सदस्य तारक सिंह ने इस स्थिति पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई और ज्वार के कारण लॉक गेट नहीं खोले जा सके, जिससे समस्या और बढ़ गई। सिंह ने वार्ड नंबर 57 स्थित पामर बाजार के स्टॉर्म वाटर फ्लो पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। बारिश से कोलकाता में जगह जगह हुआ जल जमाव। दिन भर परेशान रहे आमजन। राज्य के गंगा तटीय क्षेत्र और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के बड़े हिस्से में सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार सुबह भी छिटपुट से लेकर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण कोलकाता की अधिकांश सड़कें जलमग्न हैं। कोलकाता नगर निगम केएमसी की ओर से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। दोपहर बाद कई इलाके में जलजमाव कुछ कम हुआ। बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, शमिक। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर कट्टरपंथी ताकतों के आगे झुकने और चुपके से जनसांख्यिकी आक्रमण की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल और बंगाली हिंदुओं के भाग्य और अस्तित्व का फैसला करेगा। उन्होंने संकल्प जताया कि भाजपा बंगाल को कभी भी पश्चिम बांग्लादेश या इस्लामिक गणराज्य नहीं बनने देगी। ईडी की गिरफ्त में करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निवेश के नाम पर करीब 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड सैयद जियाजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। रहमान, जो एक ब्रोकिंग कंपनी का निदेशक बताया गया है, को कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
नौकरी बहाली के लिए गैर शिक्षण कर्मियों का प्रदर्शन। स्कूलों के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने नौकरी बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न का घेराव करने के लिए जुलूस निकाला। हालांकि पुलिस ने उनकी रैली को नबान्न से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इससे पहले बारिश और जल जमाव के बावजूद सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए प्रदर्शनकारी रैली निकालकर नबान्न के लिए रवाना हुए। हावड़ा मैदान के पास सभी जुटे, वहां से रैली निकली गई। अनुब्रत मामले में एनसीडब्ल्यू के समन को अब चुनौती दे सकेंगे बीरभूम एसपी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। यह समन तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल द्वारा एक पुलिस अधिकारी से फोन पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में जारी किया गया।